three best books that I have read. So the first book is Think and Grow Rich by Napoleon Hill. तो इस बुक के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इट इज़ लाइक एन रोड मैप फॉर सक्सेस. इट टीचेस यू फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप. इट टीचेस यू अबाउट डिज़ायर, क्रिएटिविटी एंड डेडिकेशन एंड अ लॉट मोर. आपको इतना सिंप्लीफाइड नॉलेज किसी और बुक से नहीं मिलेगा. और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अगर आपको कोई और बुक पसंद आ रही है तो वो अच्छी बात है, लेकिन यू शुड ट्राई दिस वन बुक. आपका कोई भी गोल हो लाइफ में तो उसको अचीव करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेना ज़रूरी है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, ये सब ये बुक आपको अच्छे से और डिटेल में समझाती है. दिस बुक हैज़ टॉट मी अ लॉट अबाउट डिज़ायर, डिसिप्लिन. इट हैज़ अ कंसेप्ट लाइक बर्निंग डिज़ायर, जिसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा डिज़ायर करना कि आप उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में ना सोच सके. द बर्निंग डिज़ायर explains that you should not find ways so that you can avoid the task. अगर मेरे से कोई चीज़ नहीं हो रही, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन 3 साल तक करूँगा, अगर समझ लीजिए मैंने कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग में ये सोच लिया कि मैं 3 साल तक कंटेंट क्रिएशन करूँगा और अगर नहीं हुआ तो मैं ये छोड़ दूँगा. 3 साल भी नहीं, 1 साल पकड़ते हैं लोग, नॉर्मली 1 साल ही देते. तो अगर मैंने 1 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूँगा. ऐसा किया तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए अचीव करने के लिए, कि आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं है. उस आउटकम को अचीव करने के लिए आपके पास वो डिज़ायर होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ व्हाट इट टीचेस यू एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट बुक. आप इसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, और रिव्यूज़ तो मैं खुद दे रहा हूँ आपको. इट इज़ अ ग्रेट बुक एंड यू शुड रीड इट. सो द सेकेंड बुक इज़ 48 Laws of Power बाय रॉबर्ट ग्रीन. और ये बुक देखने में जितनी बड़ी दिख रही है, इसके अंदर उतना ही सब कुछ है. इट हैज़ 48 लॉज जो कि आपको समझाते हैं लाइफ के बारे में, हाउ टू डील विथ पीपल, हाउ टू मैनेज पीपल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू डील विथ सर्टन टाइप ऑफ पीपल एंड मेंटेन योर ओन पावर. आपको लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे. अभी हम भले ही पहले के ज़माने में नहीं है जहाँ पे राजा महाराजा थे, लेकिन स्टिल देयर आर पीपल हु आर इन पावर एंड इन ग्रेटर पोजीशन दैन यू. इट टीचेस यू हाउ टू मेंटेन योर पावर एंड पोजीशन इन फ्रंट ऑफ देम. तो एंड हाउ टू रेज योर स्टैंडर्ड्स एंड पावर. आपको ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. इट इज़ एन गाइड, इट इज़ एन बेस्ट बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. सो दिस बुक बाय रॉबर्ट ग्रीन कंटेन्स वेरियस स्टोरीज अबाउट द पास्ट. लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा पहले की स्टोरीज़ है जो कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करती है कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए और क्या सीखना चाहिए उन गलतियों से जो हो चुकी है ऑलरेडी. इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ ग्रेट बुक. आप ज़रूर ये पढ़ के ट्राई करिए. दिस बुक विल हेल्प यू गेन पावर, मेंटेन पावर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट पावर. आप इमेजिन करिए, आप काफ़ी ज़्यादा वीक इंसान है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सोशल वैल्यू नहीं है, कि हाँ आप कहीं भी जाओ आपकी ज़्यादा बात लोग सुनते नहीं है. आप ये बुक से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं कि आप हायर स्टेटस कैसे अटेन कर सकते हैं. और उसके बाद है हाउ टू मेंटेन पावर. लोग काफ़ी ये गलती कर देते हैं कि एक बार अगर उन्हें कोई पावरफुल काफ़ी बार ये गलती कर देते हैं कि एक बार उन्हें पावरफुल फील होने लग जाए, एक बार उन्हें पावर मिल जाती है, सो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड. और ऐसे लोगों का जल्दी ही वो पावर चली जाती है और बहुत बुरी तरह जाती है. सो हाउ टू मेंटेन योर पावर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस बुक टीचेस यू इट वेरी वेल. सो और थर्ड चीज़ है हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट पावर. आपसे इन सोशल स्टेटस कोई ज़्यादा पावर वाला आदमी है, सो हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट हिम. This book provides all of it. So in my opinion you must read this book, and this is the best book you will get for understanding human behavior and how to deal with people. And the third and the final book is Can't Hurt Me by David Goggins. So आप लोगों ने डेविड गॉगिंस के बारे में सुना होगा, ये मैं होप कर रहा हूँ. और अगर नहीं सुना होगा तो he is a Navy SEAL. He was a Navy SEAL who went through the Navy SEAL training 3 or 4 times I guess, and he's an inspiration to a lot of people. Like
ही वॉज 300 पाउंड्स, लाइक वो 300 पाउंड्स का बंदा था, और उसने 3 मंथ्स आई गेस, मैंने बुक पढ़ी है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तो 300 पाउंड्स था वो आई गेस, और उसने 3 मंथ्स के अंदर वो वेट कम किया है नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए। और उसके पहले की स्टोरी भी है इसकी, लाइक पूरे लाइफ की स्टोरी है डेविड गॉगिंस की इसके अंदर, कहाँ कैसे वो बड़ा हुआ, उसकी फैमिली सिचुएशन क्या थी, उसके बाद उसकी रीडिंग डेफिशिएंसी, उसके बाद उसका स्ट्रगल जो उसने नेवी सील ट्रेनिंग में जाने के लिए किया, उसके बाद उसके मैराथन, और उसकी हार्ट सर्जरी, और उसके हार्ट सर्जरी का फेल होना, फिर वापस से वो सर्जरी करवाना, साथ ही साथ काफ़ी सारी इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज है उसको। आप बुक पढ़ के खुद देख सकते हो कितनी सारी डिटेल इंजरीज उसने बताई है उसकी, और उसके बावजूद उसने वो चीज़ें कंप्लीट करी, जो उसका टास्क था, जो उसका गोल था, वो उसने कंप्लीट करा, जो अचीव करा, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और ये सब कुछ है इस बुक के अंदर। और आप इस बुक से जितना सीख सकते हो वो कम है। मैंने बहुत कुछ सीखा इस बुक से, और इट शेयर्स अ लॉट अबाउट कॉलोस योर माइंड एंड टेकिंग सोल्स इज अ वेरी ग्रेट कंसेप्ट। समझ लीजिए आप और मैं एक रेस में है, कौन पहले गिव अप करेगा, एक मैराथन रेस में है अब। अगर आपको नहीं गिव अप करना, यू हैव टू टेक सोल्स। और इसका मतलब ये नहीं रियल में टेक सोल्स, इसका मतलब है आप दूसरे इंसान की हार से खुद को ताकत दे रहे हो कि हाँ वो नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर पा रहा, या फिर ही इज गिविंग अप ऑलरेडी, ही हैज क्विट ऑलरेडी। दैट गिव्स यू पावर, सो दैट्स व्हाट यू कॉल टेकिंग सोल्स। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दिस बुक इज़ बेसिकली अबाउट डेडिकेशन, डिसिप्लिन, जो कि उस बंदे की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। he was the former world record holder of most pull-ups, और उसने काफ़ी ज़्यादा मैराथन्स भागी है। There's a reason why everybody calls him the hardest motherfucker in the world. You don't know him, son. हाँ, you don't know him, son. ठीक है। So मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है कांट हर्ट मी, क्योंकि मैं इसके जितनी मर्जी उतना पढ़ सकता हूँ इस बुक को, और मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। ये बुक्स भी काफ़ी अच्छी है, इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला है मुझे, लेकिन मैं इस बुक के एक दिन में 100 पेजेस पढ़ सकता हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तो मेरी पर्सनल फेवरेट कांट हर्ट मी थी, और आप भी रीड करिए। आपकी कौन सी पर्सनल फेवरेट बनती है कमेंट सेक्शन में बताना। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।